नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। तो मुझे लगता है कि धमाकेदार से आप समझ ही गए होंगे मैं किसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो हेलो गाइस, मैं हुई जो स्वागत करता हूँ आपका एक और नई वीडियो में। तो हाँ, मैं बात करने वाला हूँ OnePlus Nord 2 के ब्लास्ट के बारे में। तो मुझे ऐसा लगता है कि OnePlus को अपनी जो फ़ोन की कंपनी उसे बंद कर पटाखों की कंपनी बनानी चाहिए, क्योंकि जब मैं दिवाली में पटाखे परचेस करता हूँ तो वो फटते नहीं, लेकिन यहाँ लोगों के फ़ोन फट रहे हैं। तो मुझे लगता है कि OnePlus इज़ द मोस्ट डिज़ायरेबल ब्रांड फॉर फायरवर्क्स। सॉरी, काट दो, इसे काट दो, पॉकेट में कुछ कंट्रोवर्सी हो जाएगी। तो OnePlus Nord 2 के ब्लास्ट के तीसरे के सामने निकल कर आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि OnePlus वाले इसे इतना सीरियस नहीं ले रहे जितना लेना चाहिए था, क्योंकि जब पहले के सामने निकल कर आई थी तब उस बंदे ने कहा था कि उसकी वाइफ ने ये नया फ़ोन परचेस किया था और वो साइकिलिंग के लिए जा रही थी, तो उसके पर्स में वो फ़ोन रखा था। अचानक से फ़ोन ब्लास्ट हुआ और वो गिर गई साइकिल से, जिसकी वजह से उसे बुरी तरीके से चोट आ गई। फिर उसके बाद OnePlus वालों ने उसके साथ कांटेक्ट किया और उसके बाद उसने वो ट्वीट डिलीट कर दी। अभी ऑब्वियस सी बात है कि OnePlus वालों ने उसे कंपनसेट किया होगा, उसे नया फ़ोन भी दिया होगा और कहा होगा कि भाई नया फ़ोन लॉन्च किया है, प्लीज़ यार ज़्यादा बड़ा इशू मत बनाओ, हमारा मार्केट में नाम खराब हो जाएगा। उस वजह से उसने वो ट्वीट डिलीट कर दिया होगा और उसके बाद OnePlus वालों ने खुद कहा कि एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से वो फ़ोन ब्लास्ट हो गया था। अभी मुझे समझ में नहीं आया कि एक्सटर्नल प्रेशर मतलब कौन सा, मतलब पर्स में क्या रखा होगा? पर्स में क्या चाकू छुरी वो तो नहीं रखी होगी। पर्स में होगा क्या, एक आध की होगी बाइक की, कार की, या फिर कुछ उनकी लेडीज़ की जो रिक्वायरमेंट रहती है वो होगा। ज़्यादा क्या प्रेशर बन जाएगा पर्स में जिसकी वजह से वो ब्लास्ट हुआ होगा। तो वो OnePlus वालों को क्लियर बताना चाहिए कि कौन से प्रेशर की वजह से फ़ोन ब्लास्ट हुआ था। अगर इसके बारे में सही से रिसर्च कर दे तब जाकर सामने कुछ निकल कर आता रिजल्ट अच्छा सा। मतलब अगर देखो ना, एक्सटर्नल प्रेशर मतलब कौन सा, मतलब अगर आपने टाइट जीन्स पहनी और उसमें अगर फ़ोन रखा तो वो फ़ोन फट जाएगा क्या? या फिर आपने जेब में फ़ोन और बाइक की या फिर कार की रख दी तब फ़ोन फटना चाहिए क्या? ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो ऐसा उन्होंने कहा। अभी लेडीज़ की पर्स में क्या हो सकता है इसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन इन्हें भी उस बारे में सोचना चाहिए कि उस बंदे ने जानबूझ कर किया या फिर फ़ोन में ही कुछ डिफेक्ट है। इस बारे में इन्हें थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यार फ़ोन ब्लास्ट होना बहुत बड़ी बात होती है और ये एक बार नहीं तीसरी केस सामने निकल कर आ रही है। तो अगर वो उस केस को ज़्यादा ध्यान से इन्वेस्टिगेट करते तो मुझे लगता है कि आज ये नौबत नहीं आती OnePlus के ऊपर। क्योंकि देखो, अगर उसने जानबूझकर भी किया होता तो उसने क्या किया होगा, चाकू या छुरी उसे मारनी पड़ती। तो क्या उसने ऐसा किया है, या फिर फ़ोन सिर्फ एक कीस से फट गया है? तो कीस से अगर फट जाता है और अगर आपने उसे कंपनसेट कर उसका मुंह चुप कर दिया है तो ये बहुत बड़ी आपकी गलती साबित हो सकती है, क्योंकि एक ना एक दिन तो आपका फ़ोन फिर से फट जाएगा और जो आपके कांड है वो सामने निकल कर आएंगे। तो मुझे लगता है कि अब उन्हें ये सोचना चाहिए कि कैसे फटा है, क्या फटा है, इसके बारे में ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। क्या कोई आपको सच में बदनाम करने की साजिश तो नहीं कर रहा, इस बारे में भी आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे कैसे सामने निकल कर आ गए तो आपका मार्केट में रेपुटेशन बहुत ख़राब हो जाएगी और आपके फ़ोन लेने में भी लोग एक बार फिर सोचेंगे। तो उसके बाद जो दूसरी के सामने निकल कर आई थी वो किसी रैंडम बंदे ने सिर्फ ट्विटर के ऊपर ट्वीट कर दिया था और उसने फोटो कुछ अपलोड नहीं किया था। उसने सिर्फ ट्वीट किया था OnePlus को टैग कर। बाद में OnePlus ने कहा कि हम आपकी हेल्प करेंगे, ये करेंगे, लेकिन उसके बाद उस बंदे का ट्वीट डिलीट हो गया और उसके बाद उसका ट्विटर हैंडल भी डिलीट हो गया। तो ये भी थोड़ा सा डाउटफुल है, क्या OnePlus ने ही उसे प्रेशराइज किया कि भाई ट्वीट हटाओ और हम आपका हैंडल भी डिलीट कर दें। इसके बारे में हम कोई श्योर नहीं, लेकिन इतना बड़ा ब्रांड और जो थर्ड के सामने निकल कर आ रहा है ये मुझे लगता है कि गलत बंदे के साथ हुआ है, क्योंकि ये हुआ है एक लॉयर के साथ। दिल्ली में एक लॉयर है गौरव गुलाटी करके, उनका फ़ोन ब्लास्ट हो गया। तो उन्होंने माय स्मार्ट प्राइस को स्टेटमेंट देते हुए कहा कि मैं अपने कोर्ट रूम के चेंबर में बैठा था, एसी चेंबर था उन्होंने वो लॉयर का कोट पहना था और उसकी जेब में अपना OnePlus Nord 2 रखा था। अचानक से उन्हें ऐसा लगा कि उनका फ़ोन थोड़ा सा गर्म हो रहा है, लेकिन उन्होंने उसे इग्नोर किया। बाद में वो कुछ ज़्यादा गर्म हो गया, उस वजह से उन्होंने कोट निकाल कर रख दिया और वहाँ पे फ़ोन ब्लास्ट हो गया और उन्हें फ़ोन थोड़ा सा गर्म हो गया, उस वजह से पेट पर इंजरी भी हुई, ऐसा उन्होंने कहा। फिर उन्होंने ट्विटर के ऊपर OnePlus को टैग कर सभी फ़ोन के फ़ोटोज़, इनवॉइस के फ़ोटोज़ सभी अपलोड कर दिए। उसके बाद OnePlus वालों ने उनके साथ कांटेक्ट भी किया, लेकिन उनका ये कहना है कि OnePlus वालों ने उनके साथ थोड़ी सी रूडली बिहेव किया। उन्हें मेरे से ज़्यादा उनके प्रोडक्ट की फिक्र थी, तो प्रोडक्ट को लेकर जाना चाहते थे और उन्हें कंपनसेट भी करना चाहते थे। लेकिन उसका ये कहना है कि वो प्रोडक्ट को अगर लेकर जाते तब वो कुछ भी कह सकते थे कि ये इससे ब्लास्ट हुआ, इससे ब्लास्ट हुआ, लेकिन उनका कहना है कि मैं फ़ोन यूज़ नहीं कर रहा था, कोई भी एप्लीकेशन बैकएंड पर रन नहीं कर रही थी और फ़ोन भी लगभग 90% के कुछ करीब चार्जिंग था।
फिर भी फ़ोन ब्लास्ट हो गया, तो फ़ोन में कुछ मैन्युफैक्चरिंग ही डिफेक्ट है। तो उनका ये कहना है कि ये ब्लास्ट हुआ फ़ोन वो पुलिस को हैंड ओवर करना चाहते, पुलिस उसे इन्वेस्टिगेट करेगी जो उनकी फॉरेंसिक टीम रहती है वो, और उसके बाद वो वन प्लस के ऊपर केस कर देंगे, जिसका सीधा मतलब ये होगा कि वो वन प्लस नॉट 2 के प्रोडक्शन को रुकवाना चाहेंगे। और ऑब्वियस सी बात है कि जितने भी नॉट 2 के यूनिट सोल्ड हुए उन सबको वन प्लस को रिकॉल करने के लिए कहेंगे, क्योंकि ये बहुत डेंजरस है और ये करना भी चाहिए। मुझे लगता है ये उन्हें लास्ट तक लड़ाई चालू रखनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक चीज़ हो सकती है। क्योंकि कोई फ़ोन अगर ऐसा फट जाता है तो ये बहुत बुरी बात है। अगर मान लो कोई फ़ोन पर बात कर रहा है और आकर वहाँ पर फ़ोन फट जाता है तो कितना रिस्की मामला हो सकता है। तो मुझे लगता है वन प्लस को भी इसे सही तरीके से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो आपकी मार्केट से ब्रांड वैल्यू या फिर ट्रस्ट ही खत्म हो सकता है, और फिर से आपको बहुत तकलीफ होगी ब्रांड वैल्यू बनाने में। तो बस इतना है आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर नहीं आई तो क्यों नहीं आई ये कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ एंड कीप अप। बूम।